देखिए अपना नवी का गणित चल रहा है 7.1 प्रश्नावली और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। ये चित्र आपका प्रश्न में बना हुआ है, बना के दिया हुआ है। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, ये एल है ये एम है, ये आपस में समांतर है। तो हम शुरुआत सवाल को पढ़ते चलते हैं और लिखते चलते हैं। दिया है, क्या दिया हमसे? एल समांतर एम। देखो एल को हम एडी भी कह सकते हैं और एम को बीसी भी कह सकते हैं, यानी कि एडी समांतर बीसी। और क्या दिया? पी और क्यू का एक अन्य युग्म भी जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू, यानी पी और क्यू भी समांतर है। और क्या दिया हमसे दिया पी समांतर क्यू। तो पी का मतलब ए बी, क्यू का मतलब बीसी। तो ए बी समांतर बीसी। तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज सीडी यानी कि त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज सीडीए। तो आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम हमने पढ़ा रखे हैं। तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज अर्थात ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम कैसे सर्वांग सम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि देखो भाई ये इसके समांतर हो गई, हमने दिया है, देख लिया है, ये इसके समांतर हो गई। अतः ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हुआ। और हम इसमें अब समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म काम में ले सकते हैं कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अर्थात समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं, इस त्रिभुज की दो भुजाओं की क्या हो गई? बराबर हो गई। और तीसरी भुजा जो एसी है वो इस त्रिभुज की भी है और इस त्रिभुज की भी है, साजे की हो गई। इस तरह से एस 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 के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। हम लिखेंगे उत्पत्ति, और उत्पत्ति हम यही से शुरू करेंगे। लिखेंगे चूंकि एडी समांतर बीसी एवं AB समांतर BC, इसलिए ABC नहीं, ABC ध्यान नहीं रहा मैं इसको, इसलिए और चूंकि को बनाने लग गया, इसलिए क्या हो जाएगा? ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो फिर क्या हो जाएगा? इंप्लाइज सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएगी। AD बराबर BC, जिसको हम BC बराबर AD भी लिख सकते हैं, और AB बराबर DC। ये दो रिजल्ट हमने लिख लिए, ये हमारे काम आ जाएंगे। अब हम दोनों त्रिभुजों को पकड़ेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में BC बराबर AD, एक से AB बराबर DC, दो से, और AC बराबर AC उभयनिष्ठ साजे भी है। क्या लिखेंगे? AC बराबर AC उभयनिष्ठ। इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अतः एस 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 के नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। लिखेंगे इसलिए, तो इस प्रकार से इसलिए एस 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 के नियम से
त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज, देखो BC बराबर AD, BC नंबर 2 और 3 पे है तो AD भी नंबर 2 और 3 पे होंगे। वो ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी भुजा को आप AD भी पढ़ सकते हो, DA भी पढ़ सकते हो, लेकिन इनमें से सही एक ही आएगा। जब हम तीनों को सेट करके लिखेंगे ना तब पता लग जाएगा ये सही है ये सही है। अब देखो AB बराबर DC, AB बराबर DC, तो AB पहला दूसरा है तो DC भी पहला दूसरा होना चाहिए। तो देखो यहां तो बन गया DC पहला दूसरा और यहां DC पहला तीसरा बनता है, इसका मतलब ये गलत है। अब हमारा तय हो गया कि नीचे वाला सही, तो CDA आ जाएगा। तो हम वापस एक बार चेक करके रफ में चेक कर लिया करो, यहाँ तो बोर्ड मिट जाता है, आप रफ में चेक कर लिया करो CDA। अभी भी एक भुजा से मिलान बाकी, AC बराबर AC, देखो इसमें भी AC 1 और 3 नंबर पे है, इसमें भी AC 1 और 3 नंबर पे है। इस प्रकार से ये हमारा सवाल सिद्ध हुआ। पांचवा सवाल देखिए, रेखा L, ये रेखा L है, कोण एक को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि समद्विभाजित करती है। B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण एक ही भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, लंब है यानी कि 90 डिग्री के कोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज यानी कि APBA वाला और AQBA वाला सर्वांग सम है, और नंबर 2 पे BP बराबर BQ। देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमसे क्या दिया है, L कोण एक का समद्विभाजक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि L कोण एक का समद्विभाजक है का मतलब ये हुआ कि ये कोण और ये कोण बराबर है। आगे बढ़ते हैं, और ये डाले गए लंब अर्थात ये कोण 90 डिग्री के हैं, तो हम क्या लिखेंगे, BP लंबवत AP, अर्थात B बिंदु से कोण एक को बनाने वाली भुजाओं पर लंब है, अर्थात BP लंबवत है AP और BQ लंबवत है AQ। ये तो हमसे दिया है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। वैसे सिद्ध करना है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल वैसा का वैसा लिखना है जैसा ऊपर लिखा हुआ है। त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB, और नंबर 2 BP बराबर BQ। ये चाहो तो पूरा लिख लो, ऐसे आगे भी लिख लो, नहीं तो इतना ही पर्याप्त है। उपपत्ति, तो देखो सवाल में दिया है, लिखते लिखते हमारे दिमाग में एक विचार आ गया कि भाई ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये समद्विभाजक है L, तो एक एक कोण हमारे बराबर हो गए इन त्रिभुजों के। दूसरा ये लंब है तो ये कोण 90 डिग्री का, ये लंब है तो ये कोण 90 डिग्री का, दो कोण हो गए। तीसरा AB भुजा ऊपर वाले त्रिभुज की भी है और नीचे वाले की भी, तो एक भुजा हो गई। तो दो कोण और एक भुजा का जो नियम है वो ये है, AAS। वास्तव में नियम होता है ASA का, लेकिन उसका उपनियम बन जाता है ये AAS। तो AAS के उपनियम से हम इनको करेंगे। तो करते शुरू, लिखेंगे चूंकि L कोण A का समद्विभाजक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण BAQ बराबर कोण BAP, कोण BAP बराबर कोण BAQ। नंबर 2 हम लिखेंगे चूंकि ये लंब है अतः ये दोनों कोण बराबर है। चूंकि BP लंबवत AP एवं BQ लंबवत AQ, यानी कि यहां से ये लंब है यहां से ये लंब है, इसलिए कोण कौन सा, P बराबर कोण Q।
बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों लंब है तो दोनों पे 90-90 डिग्री कोण बनेंगे, इसलिए बराबर हुए। अब हम त्रिभुज पकड़ते हैं, लिखेंगे पहला सवाल चल रहा है हमारा, यहां से लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा, ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में। तो हम जो भी नियम पढ़ के रखते हैं उस नियम से चलते। तो पहले ए लिख लो, ये कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू, कहां से, 1 से। फिर दोबारा से तो दूसरा भी कोण लिख लो, कोण P बराबर कोण Q, कहां से, 2 से। और नंबर 3 पे S यानी कि भुजा, तो भुजा AB बराबर भुजा AB, उभयनिष्ठ AB बराबर AB, कारण उभयनिष्ठ। आता है कौन से नियम से, AAS के नियम से लिखेंगे, इसलिए AAS के नियम से। क्या हो जाएगा, त्रिभुज APB सर्वांग सम है। तो हम एक त्रिभुज तो सीधा लिखते हैं और दूसरा हम मिलान करके लिखते हैं। देखो इसका कोण A, इसके कोण A के बराबर है, अर्थात यहाँ A 1 नंबर पे है तो यहाँ भी A 1 नंबर पे आएगा। 1 नंबर का मतलब पहला बिंदु। P बराबर Q, इसका P बीच में है तो इसका Q बीच में आएगा। और AB बराबर AB, इसका AB 1 और 3 नंबर पे है तो इसका भी AB 1 और 3 नंबर पे हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो जाएगा हमारा, इन्हीं के सर्वांग सम होने के कारण हमारी कौन कौन सी भुजा, BP यानी कि नंबर 2 और 3 बिंदुओं से बनी हुई भुजा, तो इसके भी 2 और 3 से BQ के बराबर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, BP बराबर BQ। कारण चाहो तो लिख दो, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो इस प्रकार से इसमें सवाल 2 लिख रहे थे, लेकिन दूसरे सवाल में ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि उनके सर्वांग सम होते ही वो हमारा सवाल हल हो गया। इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार रिपीट करके देखो।